आपको लगता है आपके सिस्टम को हैक करा जा सकता है सिर्फ अपने कंप्यूटर का पावर शेल पे कुछ कमांड्स रन करके, मतलब कुछ नहीं, सिर्फ एक कमांड रन करके पावर शेल के थ्रू कोई भी आपके सिस्टम को हैक कर सकता है। आपके सिस्टम की वो बेसिक यूटिलिटी जिसको बनाया गया है आपके सिस्टम में यूज़ करने के लिए, उसको आज की तारीख में यूज़ करा जा रहा है आपके सिस्टम को हैक करने के लिए। बता दूं मैं आपको, ये एक न्यूज़ जो है अभी 29 अक्टूबर को सर्कुलेट हुई थी हैकर न्यूज़ के ऊपर। पॉपुलर न्यूज़ हैकिंग न्यूज़ का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रशियन हैकर्स ने टारगेट करा है यूक्रेनियन गवर्नमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को। आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको कैसे करा होगा। और बात करेंगे, अगर आप इस न्यूज़ में अगर थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको पता चला कि यहाँ पे एक पावर शेल का भी यूज़ करा गया है अटैक करने के लिए, ठीक है ना। वहाँ उसके कमांड्स को रन करके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली गई है। इसमें बोला गया है कि मतलब कि आपके सिस्टम के अंदर जो बेसिक यूटिलिटी टूल्स है उनको भी हैकर अब एक्सप्लॉइट कर रहा है और आपके सिस्टम से निकाल रहा है जानकारी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रनिंग अ पावर शेल कमांड्स टू रिट्राइव इन्फॉर्मेशन अबाउट द विंडोज कॉन्फ़िगरेशन ऑन अ फोर्थ मशीन। बता दूं मैं आपको, अब ये सारे काम मैं करके दिखाने वाला हूँ आपको, तो डरना मत और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे इंस्टॉलिंग ओपन एसएसएच और उसके फिर रनिंग अ पावर शेल कमांड्स। और नीचे अगर आप देखें इस पर्टिकुलर टाइप के अटैक को हम बोलते क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम बोलते हैं, कहाँ चला गया, जैसे यहाँ दे रखा है कि अटैकर डेमोन्स्ट्रेट इन डेप्थ नॉलेज ऑफ विंडोज नेटिव टूल्स, जो हमारे पावर शेल वगैरह है, इसे हम बोलते हैं लिविंग ऑफ द लैंड अटैक। दिख रहा होगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इसके अंदर कि वाइल द अटैकर यूज्ड अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मालवेयर ड्यूरिंग द intrusion such as much of the malicious activity that took place involved legitimate tools either land living of the land। मतलब इसका मतलब होता है क्या, बेसिकली आपके legitimate tools का यूज़ करना और उसके थ्रू सारी हैकिंग परफॉर्म करना। चलो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। मैं हूं तपन कुमार झा, आपका होस्ट एंड दोस्त, और हैकर ब्लॉग की नेक्स्ट वीडियो पे आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने वाला हूं कालीनेस्क, एक ऐसा टूल जो आपको हेल्प करेगा आपका C2 सर्वर बनाने के लिए। ठीक है, इसको फुल स्क्रीन पर जाते हैं अपन और चलते हैं। अब दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं इसको। और मैंने मेरी मशीन के अंदर भी मैंने 2 मशीन डाल रखी है। काली लिनक्स की मशीन है जिसके थ्रू मैं अटैक परफॉर्म करने वाला हूँ, और मेरी टारगेट मशीन जो है वो है मेरा विंडोज सर्वर। ठीक है, तो ये सेटअप आपका रहने वाला। अगर आपको नहीं पता सेटअप कैसे बनता तो मुझे कमेंट में डाल देना, तब भाई सेटअप बनाया है कैसे। और मैं यूज़ कर रहा हूँ VMware, ठीक है। और काली लिनक्स का जो वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है 2025 वर्जन 3 जो लेटेस्ट है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तब शायद से। ठीक है, तो मैंने काली में लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपको सीधे क्लिक का क्या करना है, यहाँ पे जाना है एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में अभी नए जो काली लिनक्स का जो नया वर्जन है उसके अंदर काली ने इस टाइप के टूल्स को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। आप कमांड एंड कंट्रोल में जाएं, C2 जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स मिल जाएंगे। उसमें लास्ट वाला टूल जो है ना वो है स्टार्ट किलर, और इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके फीचर्स जो है ना वो कातिलाना होने वाले हैं, आई मस्ट से दिस। ठीक है, आपको क्लिक करना है स्टार्ट किलर पे। ये कुछ समय लेगा आपका रन करने, मतलब पहले ये कुछ बेसिक चीज़ों को इनिशियलाइज करता है और उसके बाद फिर स्टार्ट करेगा। पहले आपको डालना है काली का पासवर्ड, जो कि होने वाला है काली KALI स्मॉल के अंदर। और उसके बाद अभी थोड़ा सा ये रन करेगा। स्टार्ट कर थोड़ा सा लेट करता है ये, पर उसके बाद बहुत अच्छा चलेगा। ये एक वेब व्यू टूल है। पहले बोल दूं मैं आपको, कमांड लाइन पे रन नहीं करने वाला, ये पहले सारे कमांड्स को रन करेगा और उसके बाद सीधे आपका एक वेब इंटरफेस ओपन कर देगा। वेब इंटरफेस ओपन करने के बाद आप वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप मेटाएक्सप्लोरर से बोर हो चुके हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि इसको रन करने में थोड़ा टाइम लेगा, डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेमोरी दे रखी है। दिख रहा होगा प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है और सीधी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। ये अपने एक स्पेसिफिक IP एड्रेस और पोर्ट नंबर पे काम करता है, उसका मुझे बस वेट करना है। और दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक सर्विस जो है ना वो स्टार्ट कर रखी थी, तो उसने पहले बोल दिया कि भाई आपकी HTTP सर्विस जो है सक्सेसफुली लिसनिंग मोड पे स्टार्ट होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी आप इस टूल का यूज़ करते हैं और अगर आप सिस्टम को बंद भी कर देते हो उसके बाद आप इसे स्टार्ट करते हैं तो चीज़ें आपको एज इट इज़ वैसे ही मिलती हैं। ठीक है, इसका जो पोर्ट, ये जो जिस लिंक पे रन करता है वो होता है http:// और फिर 000.0.0.0 और कॉलन आके 11337, इसके थ्रू आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं एम्पायर सर्वर। ठीक है, ओपन करते हैं इसको। ये रेड टीम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट हम यूज़ कर सकते हैं इस टाइप के टूल्स का, जो बेसिकली पोस्ट एक्सप्लोरेशन पे भी काम करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आ गया अपने पास। अब यहाँ पे आने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक दे रखा है यूज़र नेम पासवर्ड का। तो एम्पायर एडमिन इसका यूज़र नेम होता है और उसके बाद पासवर्ड होता है इसका पासवर्ड 123। वो डाल के आप सीधे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको यूज़र नेम पासवर्ड में दिक्कत आए तो मुझे कमेंट कर देना कि भाई अलग से आप मेंशन कर दो इसका यूज़र नेम पासवर्ड क्या है, ताकि आपको पता चल जाए। और आपको बता दूं मैं आपको, मैंने ये जो लिसनर था ये मैंने पहले ही ऑन कर रखा था। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि मैं फ्रेश से दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये वर्क करता है, तो आपको ईजी रहेगा हर चीज़ समझने के लिए। ठीक है, स्टेजर पर जाके मैं स्टेजर ही मैंने ऑन कर रखा है, इसको मैं हटा देता हूँ।
चलो ठीक है, ये दोनों डिलीट कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका लिसनर और स्टेजर, ठीक है। लिसनर से बेसिकली आप लिसनिंग मोड ऑन करोगे, किसके ऊपर लिसन करना है आपको, कौन सा आईपी एड्रेस पर लिसन करना है, और स्टेजर के थ्रू आप पेलोड, जो पेलोड रहेगा जनरेट करेंगे हम लोग। तो ठीक है, ऐसा कुछ इसका इंटरफेस नजर आएगा, बहुत क्लीन सा इंटरफेस है। और एजेंट्स अगर जो अफेक्टेड है वो आपको यहाँ पे आ जाएंगे। ये मैंने पहले ही कर रखा था भाई, अभी तक ये दिखा रहा है, कितनी अच्छी बात है। ठीक, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं फ्रेश से स्टार्ट करूँ, ताकि आपको जब ये सॉफ्टवेयर मिलेगा तो बिल्कुल फ्रेश होगा। ठीक है, वीडियो को एंड से देखना, क्योंकि एंड बताने वाला हूँ मैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ इस चीज़ के बारे में और नेक्स्ट वीडियो के बारे में जो आपका दिमाग घुमा देगी। ठीक है, आपको लिसनर पे जाना है, लिसनर वाला यहाँ मिल जाएगा मॉड्यूल, और इसको अप एंड डाउन मतलब ऐसे ना आप कर सकते हैं इसको पूरा, अगर आपको खोलना है या फिर आपको शॉर्ट करना है। जब आप पूरा काम कर रहे हैं मिड वाली स्क्रीन पे, इसको आप बंद भी कर सकते हैं साइड में। ठीक है, तो अब यहाँ पे जाना है, यहाँ पे करना है तो आपने क्लिक करना है लिसनर पे, तो लिसनिंग हमें चालू करनी है। तो अब इसमें यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दे रखा है, क्रिएट के ऑप्शन पे आगे क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है किस टाइप की लिसनिंग आपको करनी है, उससे पहले आपको यहाँ पे दे रखा है। इसमें अगर आपको लिसनिंग के ऑथर के बारे में जान सकते हो, आप कमेंट कुछ दे रखा हो तो वो देख सकते हो। तो अभी मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, HTTP का आपको चालू करना ताकि आप HTTP थ्रू सारा कम्युनिकेशन कर सकें। ठीक है, क्लिक करा मैंने इसको और यहाँ पे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। होस्ट के IP एड्रेस दे दिया इसने कि मेरे सिस्टम का IP एड्रेस ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, आपको डालने की जरूरत नहीं है अलग से यहाँ पे। तो http://192.168.169.182 ये मेरे सिस्टम का IP एड्रेस है। ठीक है, पोर्ट नंबर 80 पे भी ये काम कर रहा है। और दादू मैं आपको यहाँ पे लॉन्चर जो है ये देखो यहाँ पे दे रखा है इसने, प्लस यहाँ पे क्या कहना है स्ट्रिंग की दे रखा है। नीचे आता हूँ मैं, आप देखो यहाँ पे दे रखा है कि हेडर जो रहेगा इसका रहेगा माइक्रोसॉफ्ट IIS 7.5। मतलब अगर आप इस IP एड्रेस को किसी भी ब्राउजर पे नेटवर्क के अंदर हिट करते हैं तो आपको एक माइक्रोसॉफ्ट IIS सर्वर का एक वेब पेज नजर आएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसकी सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये आ गया आपका पूरा दे रखा है यहाँ पे। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है आपको, आप इसको एड्रेस भी रहने दे सकते हैं। क्लिक करें सबमिट पे, तो आपका लिसनर जो है वो चालू हो चुका है। कैसे वेरीफाई करें कि मेरा लिसनर चालू हुआ या नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में करना क्या, इसको आप कॉपी करके आपके पास वाले सिस्टम के ब्राउजर पे ओपन कर लेना एक बार। जो अदर सिस्टम होगा आपके नेटवर्क के अंदर, उस सिस्टम के ब्राउजर पे जाके इसको ओपन करना, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा लिसनर जो है वो एक्चुअल में चालू हुआ या नहीं हुआ। कई बार इसको दिक्कत आ जाती है, मतलब हमेशा नहीं आएगी, 100 बार में से सिर्फ एक बार आएगी, हो सकता है कि वो एक बार आपका ही हो। तो पहले ही स्टार्ट करने से पहले, स्टेजर स्टेप पे जाने से पहले इसको एक बार आप कंफर्म कर लो कि ये वापस वाकई में चालू हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए करना क्या है, पास वाले सिस्टम के अंदर ब्राउजर ओपन कर लो, सेम नेटवर्क में होना चाहिए ये। ठीक है, अगर आपको इसको इंटरनेट पे करना है तो फिर आपको उसको होस्ट करना पड़ेगा क्लाउड पे, तो क्लाउड पे जाके भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आप उसका बोले तो मैं उसका बारे में आपको टिप्स वगैरह जो है वो कमेंट में डाल दूंगा। ठीक है, अब फटाफट पर चेक कर लेने के बाद मेरा ब्राउजर ओपन हो चुका है। ब्राउजर ओपन होने के बाद मुझे इस IP एड्रेस को सिर्फ डालना है अपने ब्राउजर के एड्रेस बार में, ताकि ये उससे कनेक्ट करे और बताए मुझे कि क्या कनेक्टिविटी जो है प्रॉपर वहाँ से आ रही नहीं आ रही। एंटर मार देता हूँ मैं फटाफट एक बार, पीछे वाला बंद करता हूँ, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे जो है IIS सर्वर का मेरे पास आ गया इस इंटरफेस, मतलब कि मेरा जो वो है मेरा लिसनर है वो चालू हो चुका है। ये करने के बाद ही आप नेक्स्ट आगे बढ़े। अब इसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो करना क्या है भाई, हाँ ये चालू हो चुका है, ऑटो रन दिख रहा होगा यहाँ पे। अब जाता हूँ मैं स्टेजर के ऊपर जाना है मुझे। स्टेजर पे जाने के बाद मुझे स्टेजर ऑन करना है। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी अभी क्रिएट नहीं कर रखा, बता दूं मैं आपको, अगर आपने एक बार क्रिएट कर लिया तो बार बार वो क्रिएट करने की जरूरत है, जैसे मेटाएक्सप्लॉइट में करना होता है। सिस्टम ऑफ करोगे फिर ऑन करोगे फिर वापस से आपको सारा काम करना पड़ता है। ये टूल वन ऑफ द बेस्ट C2 के अंदर काउंट होता है। उसका रीज़न है कि भाई एक बार आपने इसको बना दिया तो भले आप पूरा सिस्टम शट डाउन कर दो और वापस इस टूल को जब स्टार्ट करोगे तो सिस्टम के अंदर चीज़ें एज इट इज़ बनी रहती है। तो जब आपके किसी भी सिस्टम को आपने एक्सप्लॉइट कर रखा है तो बार बार डिस्कनेक्ट नहीं होगा, और स्टेबिलिटी इसकी बहुत है मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर आना है आपको, यहाँ पे आने का दिख रहा होगा आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। आपको यहाँ पे यूज़ करना है मल्टी लॉन्चर का, ठीक है ना, ताकि मल्टीपल कनेक्शंस क्रिएट कर सके ये। ठीक है ना, नेम ऑफ अ स्टेगर, अगर आप चाहते हो कि भाई इसको एक स्पेसिफिक नाम देना और तो आप इसमें कुछ लिख दो, और आपको नहीं चाहते कि नहीं यार ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिसनर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा बस यहाँ पे, क्योंकि मैंने HTTP लिसनर मैंने वहाँ पे चालू करा था तो मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और लैंग्वेज कौन सा यूज़ करना है, मुझे PowerShell यूज़ कर रहा हूँ। बिल्कुल आप यहाँ पे और भी दे सकते हैं, ये Go पे सपोर्ट करता है, C# पे करेगा, उसके अलावा आयरन पाइथन पे करेगा, पाइथन पे करेगा। अभी मैं PowerShell का यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि ये मेरे सिस्टम के अंदर एक यूटिलिटी टूल की तरह काम आता है। ठीक है ना, पाइथन मुझे कई बार सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है, इंस्टॉल नहीं आता है तो दिक्कत होती है। गो लैंग्वेज भी इंस्टॉल नहीं आती, मुझे इंस्टॉल करनी पड़ी। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं करने वाला जो मुझे बाहर से करना पड़ेगा, ठीक बात है। उसके बाद बाकी यहाँ पे आप सारी चीज़ें ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं इसको, ठीक है, वो सब डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सारा डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन, अगर आप चाहो तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, सबमिट पर क्लिक कर दो। सबमिट पर क्लिक कर दिया, बस अपना दोनों चीज़ें रेडी हो चुका है। मैंने लिसनर को ऑन कर दिया है और स्टेजर को ऑन कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब मुझे इसका एक लिंक जो है वहाँ भेजना है, और अगर मैं चाहूँ तो ये मुझे कोड देगा, वो मुझे रन करना है बस। उसका फिर मुझे देखना है एजेंट्स में, और एजेंट्स में जो आप देखते हो ना
उससे आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना और कितना फ्लॉलेस दे रहा है। मतलब अगर आपने मेटएक्सपर्ट पहले चलाया है और अगर आपने एमएसएफ कंसोल के ऊपर काम करा है, एमएसएफ वेनम पे काम करा है, तो आपको दिखेगा कि भाई दोनों में कितना अंतर है। रात दिन का अंतर बोल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो अब करना क्या है, क्लिप कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लिया है मैंने इसको, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, दोनों आपके पास ऑप्शन है। और यहाँ पे जाके बस मुझे यहाँ पे पावर शेल जो है मेरा वो ओपन कर लेता हूँ मैं, एक बार देख लेता हूँ कहाँ पे ओपन है। चलो यहाँ पे ओपन नहीं कर रखा, चलो अपन ओपन कर लेते हैं। पावर शेल मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे डाला तो ऑटोमेटिकली एक कोड जो है, बस मैंने राइट क्लिक मारा है, कोड रन यहाँ पे राइट हो रहा है, और बस कोड को राइट करना, कुछ करना नहीं। मतलब कोई बहुत बड़ा सा कोई EXE मुझे इंस्टॉल नहीं करना। कई बार आपकी कंपनीज़ के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में EXE अलाउड नहीं होता था। अरे नहीं करो भाई, ऐसे कर लें, क्या दिक्कत आ रही है। मतलब आज की तारीख में सॉफ्टवेयर बहुत एडवांस हो चुके हैं, कोई EXE इंस्टॉल नहीं करना, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डालने की ज़रूरत ही नहीं है, और आपको बस ये डालो। ये बहुत दिक्कत करके लगता है मेरे हिसाब से। एक बार मैं चेक करता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। ओके ओके ठीक है, बंद हो गया अपने आप। चला नहीं क्या, ऐसा लग रहा है आपको, लगता है चला नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, एक बार चेक करते हैं एजेंट्स के अंदर जो भी रहेगा। ओ लो भाई, एक्सेस मिल गया। सिर्फ इतना सा ही करना है क्या, मतलब ना कोई इंस्टॉलेशन करना है, ना कोई ट्रांसफर करना, कुछ नहीं। सिर्फ एक कोड को वहाँ जाके पावर शेल में पेस्ट कर दो, और चाहो तो ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट बना दो। कई बार स्क्रिप्ट पावर शेल डायरेक्ट रन नहीं करती, उसको परमिशन देनी पड़ती है। यहाँ पे कुछ देने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक स्क्रिप्ट को रन करना है आपके टारगेट की मशीन में, और बस विद इन अ सेकंड यू गेट एन एक्सेस। नाउ अब समझते हैं इस चीज़ को कैसे काम करता है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये C2 जो है ना, बेसिकली आपके काम आएगा, जैसे मान लो आप रेड टीम वगैरह करते हैं। तो अब दिख रहा होगा ये करता क्या। तो अपन भाई ये करता क्या क्या, पहले आप ये बताओ। बात की बात है और पंचायत अपन करेंगे। तो पहले बात करता हूँ फाइल ब्राउजर के बारे में। तो देखते हैं कि क्या एक्सेस मिला, कि ये ऐसे ही तपन सर ऐसे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और इनसे कुछ होता जाता नहीं है। तो आप चेक कर लेते हैं कि भाई ये फाइल सर्वर जो है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे सिस्टम के अंदर मैं दिखाता हूँ आपको कितनी ड्राइव्स हैं। तो पहले आप एक बार चेक कर लो। यहाँ पे जाके मेरे पास सिर्फ एक C ड्राइव है जो 40-50-60 GB के लमसम मैंने इसे बना रखी है, ठीक है। अब दिख रहा होगा C ड्राइव आ चुकी है। और भाई तो सही में आगे, मतलब तपन सर जो बोल रहे हैं बिल्कुल काम कर रहा है। चेक करते हैं आगे। अब मुझे क्या है कि भाई मुझे डेस्कटॉप पे एक फाइल अपलोड करनी है। ये फाइल जो यहाँ पे मुझे एक अपलोड करनी है, कैसे करूँगा मैं रिमोटली। तो मैं यहाँ पे जाना है यूज़र में, ऑब्वियस सी बात है यूज़र के अंदर सारे अकाउंट्स होते हैं, तो मुझे यूज़र पर क्लिक करना है, और इसकी पूरी हिस्ट्री जो है ना टास्क के अंदर सब बन रहा है। तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं कि भाई क्या बन रहा हो क्या नहीं बन रहा होगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, पहली चीज़ ये, ठीक है ना। तो मैं तपन में आता हूँ, क्योंकि मेरा यूज़र नेम तपन है, तो मैं उसमें चला गया। और देखो कितना फ्लॉलेस चल रहा है, कहीं पर कनेक्शन ब्रेक नहीं होता। जैसे एमएसएफ वेनम का यूज़ करके आप जब कोई एक्सप्लॉइट जनरेट करते हो तो काफ़ी बार ब्रेक होता होगा और ना कनेक्शन बैठ नहीं पाता होगा। तो वैसी कोई इशू इसमें आता ही नहीं है बिल्कुल भी। नीचे आप आ जाओ, आप कहाँ पे चला गया भाई, मैं बहुत ऊपर नीचे हो गया। डेस्कटॉप पे ओपन कर लेता हूँ। डेस्कटॉप ओपन कर लिया मैंने। चेक करता हूँ यहाँ पे कोई फाइल मैंने बना रखी है क्या। एक मिनट रुक जाओ, इसको हटाता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से अपन क्रिएट करते हैं एक फाइल। देखिए ज़रा किसमें कितना है दम, ठीक है। और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए देखे ज़रा किसमें कितना है दम, ठीक है। कोई भी फाइल को आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि यही डालो आप, ठीक है। और डेस्कटॉप पे जाता हूँ मैं, सेव करता हूँ इस फाइल को और करता हूँ मैं pass.txt, ठीक है। तो यहाँ डाल देता हूँ मैं, और यूज़र नेम इसका है, ठीक है, एडमिन, पासवर्ड 1 2 3, ठीक है। सेव कर देता हूँ मैं। अब इसको चेक करते हैं। अब मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर फाइल को वहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं। यहाँ पे जाने के बाद जैसे मैं डेस्कटॉप ओपन करा, तो यहाँ पे जाने का मुझे जिप करने का ऑप्शन आ रहा है, अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, ओपन करने का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं अपलोड पे जाता हूँ। तो लेट्स सी कि क्या अपलोड करता है। अब यहाँ पे आता हूँ, क्या मुझे अपलोड करना है। तो दिख रहा होगा आपको इधर एक कुछ ऑप्शन इसने दे रखा है, या फिर आप वापस से पूरा का पूरा बना सकते हैं, पूरा पाथ यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और मुझे कहाँ अपलोड करना है इसने पहले मुझे दे दिया है। तो लेट सपोज कि मुझे ये करना है, तो यहाँ जाता हूँ मैं। अगर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है तो ठीक है, डाउनलोड में रखा हुआ है। चलो एक बार चेक करते हैं, अपलोड करते हैं इस वाली फाइल को। और भाई चेक करते हैं यहाँ पे कुछ आएगा डेस्कटॉप पे। ओह, एक फाइल आ गई भाई, खतरनाक। और इस फाइल के अंदर वही कोड लिखा हुआ है जो मैंने वहाँ से डाला था। तो दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से आप किसी फाइल को ट्रांसफर बहुत आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा इसके बहुत एडवांस ऑप्शन भी, अगर आपको इंटरेक्ट करना है तो वो भी बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ से आप ना शेल के कमांड्स डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसमें और भी बहुत सारे काम कर, दिख रहे होंगे ये सारे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्रेडेंशियल को डंप कर सकते हैं, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। ये क्रेडेंशियल डंप्स करने के लिए डाउनलोड्स के लिए दे रखा है ये, ठीक है। जो डाउनलोड्स में जितनी बार आपके सर्वर से फाइल डाउनलोड होगी उसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ मिलेगी। तो मैंने जस्ट डाउनलोड करा अभी थोड़ी देर पहले, तो वो दिख रहा है यहाँ पे।
प्लगइन्स वगैरह दे रखे हैं यहाँ पे, अगर आप बोलेंगे तो इसके ऊपर मैं और डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें और भी ऑप्शंस को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। यूज़र के बारे में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे भी आप एक एक्स्ट्रा यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, मतलब अगर आपको C2 सर्वर को सेम टाइम पे 2-3 लोग यूज़ कर रहे हैं तो उनको भी अपना एक सेपरेट यूज़र नेम पासवर्ड बना के दे सकते हैं आप। तो ये एक वीडियो थी, मेरे हिसाब से आपको अच्छी लगी होगी, लगी है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके बताना कैसी वीडियो लगी। इसमें कुछ और डिटेल में आपको एक्स्ट्रा से कुछ जानना है तो मुझे कमेंट में डाल देना, तो भाई ये और एक्स्ट्रा बना दो या फिर इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा वीडियो लेकर आ जाओ। प्लस साथ में हमारे साथ में 1-to-1 कोर्स करने की एक डिप्लोमा जो ऑफलाइन लेवल पे हमने बनाया है, जिसके अंदर रेड टीम का ऑफलाइन हम लोग लैब लेकर आ रहे हैं, सॉक का ऑफलाइन लैब लेकर आ रहे हैं, सिस्को की ऑफलाइन लैब लेकर आ रहे हैं, विंडोज सर्वर की एक ऑफलाइन लैब लेकर आ रहे हैं। ये सारी ऑफलाइन लैब हमारे ASD अकेडमी के ऑफलाइन सेंटर में अवेलेबल होने वाली है बहुत जल्द। तो उसके लिए मैंने फॉर्म दे रखा है नीचे चैट बॉक्स में, जाके आप भर सकते हैं। और 1-to-1 कोर्स करने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में फॉर्म नीचे दिया गया है, जाके भर दो फटाफट। और उसके अलावा लास्ट में एक और रिक्वेस्ट आपसे कि मैं सेलेक्ट हुआ हूँ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के अवार्ड कैटेगरी के लिए। तो पहली बार हमारे पास ऐसे अपॉर्चुनिटी कि आप हमें वोट कर सकते हैं। लिंक जो रहेगा डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जाके वोट करें, सपोर्ट करें, ऐसी और वीडियोस आती रहेगी आपके लिए। मिलते हैं फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर, जय हिंद, जय भारत।